हेलो। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्वागत है। जहाँ पे हम लोग ये क्लास लेते हैं वो ऑफलाइन क्लास है, प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट बलिया। अब देखिए आपको क्या करना है, आज से जीडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे। जीडी का कल पहला पेपर हुआ था और आज भी पेपर हुआ है। सेम पैटर्न आ रहा है जो प्रीवियस ईयर में हुआ था, जो 2023 में आपका हुआ था, जनवरी से लेकर फरवरी तक में सेम पैटर्न आ रहा है। तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम कराएंगे और दो दो सेट एक साथ आपको जाएंगे और ये लगातार आपको रोज 7 बजे शाम को पहुंच जाएंगे। तो 7 बजे शाम को आराम से आप डेली देखिए और इन्हीं 10 पेपरों को आप आराम से तैयार करिए, क्योंकि इसमें सारे टाइप वाले क्वेश्चन हम इंक्लूड कर देंगे, ताकि आपका इन्हीं 10 को बार बार पढ़ने से आप पेपर में पूरा का पूरा कर लेंगे। ठीक है। और ये ऐसा पेपर है कि ये मैथ का बेसिक है, इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो और जो लोग हैं वो भी इसको अगर देखते हैं तो उनका मैथ का बेस क्लियर होगा। और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि एक क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसके आगे पीछे जो क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका कंसेप्ट पूरा समझा देंगे। तो आपको बारीकी से और ध्यान से इसको देखना है। और ये दो दो सेट मतलब 40-40 क्वेश्चन डेली 5 दिन आपको मिलेंगे, जो आपको कितने सेट हो जाएंगे, 40-25 200 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 20-20 के कितने सेट हो गए, 10 सेट हो गए। तो 10 सेट इसको बार बार आप करिए और करके जाइए, तो जिनका भी पेपर आगे होगा आराम से आप क्लियर कर लेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। तो धारा की चाल बताइए क्या होगी। तो देखिए धारा का चाल कैसे निकालेंगे, तो धारा की दिशा में जो जाता है उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो धारा की दिशा में ये जा रहे हैं, कितना जा रहा है ये 11 घंटे में 88 किलोमीटर। तो दूरी जो है आपका, दूरी 88 है और समय कितना है, 11 है। तो दूरी बटा समय क्या होता है, चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर। ये डी जो होता है वो डाउन स्ट्रीम में होता है, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। और उल्टा अगर देखेंगे धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत कितना जा रहा है, 72 किलोमीटर जा रहा है। और 72 किलोमीटर कितने देर में जा रहा है, 72 किलोमीटर कितने देर में जा रहा है, 12 में ना, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में जा रहा है, तो 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो देखिए 6 किलोमीटर पर आवर आपका उल्टा चाल हो गया और धारा की दिशा में कितना चाल हो गया, 8 किलोमीटर। तो आप ये जानते होंगे कि अगर हमको धारा का दिशा का चाल मिल जाए और उल्टा चाल मिल जाए तो दोनों को जब जोड़ के भाग देते हैं 2 से तो शांत जल में नाव का चाल आता है, और दोनों को जब घटा के भाग देते हैं तो धारा का चाल आता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अगर शांत जल में नाव का चाल अगर निकालना होगा, शांत जल में नाव का चाल निकालना होगा, शांत जल में नाव की चाल निकालनी होगी जब भी आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, d प्लस यू बटा 2 करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको धारा का चाल निकालना होगा कि धारा की चाल क्या होती है, तो धारा की चाल होती है d माइनस यू बटा 2। तो ये धारा की चाल होती है किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे तो किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर में नहीं निकालेंगे तो जिसमें निकालेंगे उसी में ही आएगा किलोमीटर पर आवर जैसा भी। तो अब देखिए एक बार आपको दे दिया धारा की दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना क्या है, शांत जल में। पूछा तो यही है, नहीं धारा की चाल पूछा है। तो धारा की चाल पूछा है तो धारा की चाल निकाल लीजिए। तो धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल 8 और माइनस 6 बटा में 2, तो 2 बटा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 3। ठीक है। नाव धारा के कंसेप्ट पे सवाल पूछा जाता है तो नाव धारा आराम से आप लगा लेंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है। आइए अगला देखा जाए। देखिए कह रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 में है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है तो उसी तरह से बता दे रहे हैं। 60 लीटर मिश्रण है, इसमें रेशियो कितना है, 2 है और 3 है। इसका मतलब उसमें 2 लीटर दूध होगा तो 3 लीटर पानी होगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना लीटर होगा, 5 लीटर। और ये मिल के कितना लीटर है, 60 लीटर। तो देखिए तो 2 और प्लस 3 कर देंगे, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। तो दूध पहला वाला आपका क्या है, दूध है, दूसरा वाला पानी है। तो 2 और 5 हो गया। तो 5 का वैल्यू कितना है, 60। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब 12 दूनी 24 इसका है, 24 दूध है।
दूध का जो मात्रा है वो कितना है 24 और 12 तियाँ कितना है 36। तो पानी का मात्रा कितना है, पानी का हो गया 36। हमने अलग अलग कर लिया, दूध को अलग कर लिया, पानी को अलग कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि बनाने के लिए कितना, दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितना मात्रा में पानी को मिलाया जाए। पानी को मिलाया जाएगा तो अब पानी को मान लीजिए कि 1 लीटर मिलाया जाए। अब नया अनुपात क्या बनेगा, नया अनुपात बनेगा 1:2 किसका, दूध और पानी का। तो नया अनुपात 1:2 हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, आपको तिरछा मल्टीप्लाई कर देना, इधर से इधर और इधर से इधर। तो इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, और इधर से इधर करेंगे तो ये 36 हो गया। अब प्लस x हो जाएगा। आप इसको इधर भेजेंगे तो x का मान जो आएगा 36, 8 में से 6 गया 2, और ये 4 में से 3 गया 1। तो जो लीटर आएगा वो क लीटर आ जाएगा, 12 लीटर। तो इसका आंसर कितना होगा आपका, 12 लीटर। तो 12 लीटर आंसर हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आप आराम से इनको ऐसे ही लगा सकते हैं। जो भी लड़के पेपर देने जा रहे हैं वो 20 में 20 मैथ, 18 में 18, 20, 18, 20 ऐसे करके आ रहे हैं। तो आप भी करके आइए और इस प्रैक्टिस को ध्यान से देखिए। 10 सेट अगर बार बार करके आप तैयार कर लेंगे तो काफ़ी बेटर रिजल्ट आएगा आपका। आइए 3 नंबर देखा जाए। कह रहा है कि संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। आप यूपी पुलिस वाले वीडियो में देखे होंगे, अगर जो अपलोड किए हैं उसमें भी आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती बताए थे। अभी भी आपको बता दे रहे हैं, देखिए अभी भी आपको कोई 2 डाटा दिया रहे, जैसे ए और बी दिया रहा है, यहाँ तो ए बी सी हमको मिला है। जब भी 2 डाटा दिया रहेगा तो उसका मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकलता है। 2 डाटा का क्या निकलता है, मध्यानुपाती निकलता है और तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तो मध्यानुपाती होता है √a/b। अगर आपसे तृतीयानुपाती पूछ लेता है कि तृतीयानुपाती बताइए, तो तृतीयानुपाती आप कैसे बता लेते हैं, तो ये होता है b² / a, ये b² / a। अगर चतुर्थानुपाती पूछता है तो कैसे निकालते हैं, चतुर्थानुपाती इसी को 4th प्रोपोर्शन बोलते हैं। 3rd प्रोपोर्शन है मीन प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, तो इसमें चतुर्थानुपाती केस में निकलता है, 3 डाटा में निकलता है। तो प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती कभी भी निकलेगा तो ए में, बी में और सी में निकलेगा। ये प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती, इसको ध्यान रखिएगा। ये जब भी निकालना होगा तो आपको 3 डाटा चाहिए, और ये दोनों कभी भी निकालना होगा तो कितना डाटा चाहिए आपको, 2 डाटा चाहिए। और इसके लिए कौन डाटा, 3 डाटा। अच्छा, चतुर्थानुपाती निकालते कैसे, बी में सी से गुणा कर देते हैं, BC/A। अच्छा, प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं, ए और बी में गुणा करते हैं और सी से भाग देते हैं। तो AB बटा कितना हो गया, C। देखिए ये जो है बार बार SSC GD का पेपर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो 76 सेट हुए थे, उन 76 सेटों में आपको हर सेट में मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरे सेट को देखते हुए और पेपर ओरिएंटेड ही पढ़ाने का ये रिजल्ट आता है कि आप लोग इतना ज़्यादा सिलेक्शन दे पाते हैं, नहीं तो सिलेक्शन दे नहीं पाते। तो ओरिएंटेड है ये, आराम से पढ़िए, एकदम पेपर ओरिएंटेड है। देखिए, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है चतुर्थानुपाती। तो हम चतुर्थानुपाती के लिए क्या करेंगे, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो हम ABC में क्या करेंगे, BC से गुणा करके ए से भाग करेंगे। तो BC कितना हमारे पास है, 48, और C कितना है, 90। और इसको डिवाइड किससे करना है आपको, 36 से। तो यहीं आ जाएगा आपका क्या, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती आपका आ गया है। ठीक है, हटा लीजिए इसको। 18 दूनी 36, 18 5 90 और 2 से कटाएंगे तो ये कितना होगा, 24। 24 5 कितना हो गया, 120। तो 120 आपका आंसर होगा। तो ये 120 है। इन चारों को रखे रहिएगा, इसके बाद हम बार बार ये नहीं बताएंगे, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। 4 नंबर कह रहे कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों से क्या हुआ है, बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचित होने का मतलब होता है कि चुन लिया जाता है। कितने मतों से, 4340। एक बात आप अपने दिमाग में बैठाइए, कभी भी आपसे कोई बोलता है कि 4000 मतों से जीत जाता है, या बोलता है 2000 मतों से जीत जाता है, तो 2000 मत वो पाया नहीं है, 2000 वो डिफरेंस है। जैसे आपके गांव में चुनाव होता है प्रधानी का, तो बोलते हैं कि 20 वोट से जीत गए। तो 20 वोट से जीत गए का क्या मतलब, 20 वोट वो पाए थोड़े ना थे, ना वो 20 पाए थे, ना जो उनसे हारा था वो 20 पाया था। 20 पाया कौन था, 20 तो डिफरेंस था ना। तो इस बात को आप जितना बढ़िया समझ लेंगे, ये एक लाइन का सवाल है। देखिए, अगर 100% यहाँ पे लिखा गया कि कोई भी वैध है, सारे डाले गए वोट कैसे हैं, वैध है, तो 64% अगर जीतने वाला पाता है, तो 64% अगर जीतने वाला पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा। तो देखिए, कुल वोट कितना होता है, 100 होता है। कुल वोट होता है 100, कुल वोट 100% होता है। 100% में से ये कौन पा लिया है, जीतने वाला। तो जब जीतने वाला 100 में से 64 पा ही लिया है, तो हारने वाला कितना पा लेगा, तो हारने वाला कितना पाएगा भाई, तो 64 में से 100 आप घटा देंगे
तो देखिए 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, और ये 9 में से 6 गया 3 हो गया, तो इसका मतलब हारने वाला कितना पा लिया, 36%। अभी आपको क्या समझाया है कि ये 4340 मत किसको दिखाते हैं, 4340 मत हार जीत को दिखाते हैं, कि कितने मत से हारा है, कितने मत से जीता है। ये किसी का वोट नहीं है, ये इतना का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का पड़ रहा है वो देखिए, यहाँ पे डिफरेंस 14 में से 6 गया कितना हुआ 8, और 5 में से 3 गया कितना हो गया 2, तो 28% की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है। 43 और 40, 28% की, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 43 40 और डिवाइड करना है किससे आपको, 28 से। आप 14 से कटा के देखिए, आराम से कट जाएगा। 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, एक गया 14 कम में 14, 310 हो गया। 310 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 तो वो होता है, तो 155 हो जाएगा। अच्छा, बात हमारा 1% का आ गया 155, लेकिन सवाल ये है कि आपको कुल मत बताना है। तो कुल हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 100 का मान बताना है। तो 155 1 का मान होता है, तो 100 का मान कितना होगा, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,500। तो ये आपका दूसरा सवाल था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि वो जब भी दिया जाता है वो हार जीत को दिखाता है, ना कि टोटल वोट को, किसी का भी वोट नहीं दिखाता, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक बताइए। तो महत्तम समापवर्तक काफ़ी आसान सवाल का पूछा गया। 4/5, ऊपर लिखा गया 8/15, और इसके बाद लिखा है 2/35। अच्छा, ध्यान से आप बात सुनिएगा, जब भी HCF निकालना होगा, HCF, तो आपको क्या करना होता है, जो अंश होता है न्यूमरेटर अंश का आपको क्या निकालना होता है, अंश का मौसा निकालना होता है। और जब भी आपको अंश का मौसा और हर का क्या निकालना होता है, हर का निकालना होता है लौसा। लेकिन अगर आपसे एलसीएम पूछ ले कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आप किसका निकालेंगे, अंश का लौसा, और फिर क्या करेंगे, हर का क्या निकाल देंगे, मौसा। अब फिर से एक बार आपको बात समझा दें। देखिए, जब आपको मौसा निकालने के बोला जाएगा, मतलब HCF निकालने के लिए बोला जाएगा मौसा, तो ऊपर अंश का मौसा निकलता है और हर का उसका उल्टा निकलता है। ठीक इसी तरीके से क्या करते हैं कि जब भी एलसीएम पूछा जाता है, लौसा पूछा जाता है, तो आपको अंश का क्या निकालना होता है, लौसा, और हर का क्या निकालना होता है, मौसा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अब ये सवाल बहुत आसान है। आप ऊपर का निकालना चाहते हैं मौसा, HCF निकालना है ना, तो ऊपर का मौसा निकालना चाहते हैं, तो मिले सब में उसी को मौसा बोलते हैं, जो सब में कॉमन मिलता है उसको मौसा बोलते हैं। तो ऊपर का मौसा बताइए, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 ले लीजिए। अच्छा, लौसा में क्या होता है, लेना है सभी संख्याओं को, वो लौसा होता है। देखिए, लौसा मौसा का 3 वीडियो बना के डाले होंगे, अलजेब्रिक वाला भी, पॉइंट वाला, बटा वाला, पावर वाला, अलजेब्रिक वाला। 4 टाइप का लौसा पूछा जाता है, 1 दशमलव वाला 5 टाइप का। तो आप देखेंगे कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में, तो तीसरा चौथा वीडियो पे आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप अपना लौसा मौसा पूरा क्लियर कर लीजिए। एक सवाल आएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, आराम से कर पाएंगे। उसी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में देख लीजिएगा, जो लैपटॉप से पढ़ा रहे थे उस टाइम बनाए हैं, ठीक है। देखिए, ऊपर का लौसा, नीचे का मौसा, तो हम 35 लेंगे, और चूंकि इसमें 3 छुपा हुआ है, यहाँ 5 तो आया, तो 35 दिया कितना होगा, 105। आप भी ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप एक बार वो वीडियो देखिए और देख के कोशिश करिए समझने का, बहुत डिटेल से कई एग्जाम्पल लेके समझाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका कितना हो गया, 2/105, तो ये आपका सही आंसर हो गया। और ये हमने जो बता दिया है, ये आगे अब फिर से बताएंगे नहीं, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज़ आएगा। 1 नंबर यहाँ से पक्का है, ठीक है। आइए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर का एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो मान लीजिए कि हमने वस्तु को खरीदा कितने में था, 100 रुपये में। वस्तु को अगर हमने 100 रुपये में खरीदा था, तो अंकित इस पे कितना किया था, अंकित करने का मतलब MRP कितना डाल दिया था, तो MRP 25% अधिक डाला था। तो 100 से 25% अधिक तो 125 होता है, तो 100 से 25% अधिक 125 हो गया। तो अंकित आपका 125, क्रय कितना हो गया, 100। अब सवाल क्या है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। विक्रय मूल्य पर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अंकित मूल्य पर होना चाहिए। जो अंकित मूल्य है, यही किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से, तो वहाँ अंकित मूल्य नहीं देना चाहिए। तो देखिए, अभी 10% लाभ चाहता है, तो लाभ हमेशा आपको किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। इसका मतलब 100 रुपया पे आप चाहते हैं लाभ कितना, 10%। तो 10% अगर लाभ चाहते हैं, इसका मतलब 110 चाहते हैं,
यही तो 10% लाभ चाहते हैं। तो अब यहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा, तो 125 से आपको लौट के 10 पे आना पड़ेगा। तो कितना छोड़ना पड़ेगा? 15 छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, किससे छोड़ रहे हैं आप? 125 से छोड़ रहे हैं कि 110 से? 125 से छोड़ रहे हैं, तो 125 को नीचे रखना पड़ेगा, इंटू कितना करना पड़ेगा? 100। 25 5 125, अब 25 चौके 100, अब 5 3 15, 3 चौके 12%। तो 12% इसका सही आंसर होगा। विक्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए, वो अंकित मूल्य पे ही पूछना चाह रहा है। तो कितना छूट होना चाहिए? तो ये बहुत आसान सा बात है, फिर से कोशिश करिएगा समझने का। वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है? 25%। तो अगर क्रय 100 रुपये है तो उससे 25 ज़्यादा कितना होता है? 125। अब हमको किसी हाल में 10% लाभ चाहिए। एक और बात अभी दिमाग में बैठा के रखिए हमेशा के लिए, कि जब भी जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय पे होता है। तो देखिए 100 रुपये का सामान खरीदा है तो कितने में बेचा है? 110 में। लाभ चाहिए 110। अब यहाँ से छोड़ के आना पड़ेगा, कितना छोड़ना पड़ेगा? तो 125 और 110 में डिफरेंस कितने का है? 15। 15 छोड़ना पड़ेगा, किस पे छोड़ना पड़ेगा? 125 पे। तो ये आपका आंसर हो गया 4 नंबर। आइए अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में दे दिया हुआ है तो थोड़ा देख लीजिएगा इंग्लिश में, हम अभी हिंदी में आपको समझा देते हैं। कह रहा है 5 डिजिट नंबर, एक 5 अंकों की संख्या है, वो नंबर आपको दिख रहा है 32054, इज डिविजिबल बाई 11। 11 से 11 से विभाजित है। इफ द डिजिट आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आप इन डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में अगर लगा देते हैं तो देन द न्यू नंबर विच इज फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई, जो नया नंबर फॉर्म होगा, जो नया नंबर बनेगा वो किससे डिवाइड होगा? तो बहुत आसान सवाल है। अच्छा, एक बात और आप जानते होंगे कि कभी भी इससे नंबर बनाएंगे, आप संख्या बनाएंगे इंक्रीजिंग में, बढ़ते क्रम में बनाएंगे, तो पहले 0 नहीं लिख देंगे। 0 लिख देंगे तो वो नंबर काउंट नहीं होगा, 4 अंक का संख्या हो जाएगा। 5 डिजिट का संख्या का मतलब होता है पहले आपको 2 से शुरू कर लेना है, फिर लिखना है 0, फिर किसको लिखना है? 3 को, फिर लिखना है 4 को, फिर लिखना है 5 को। अब जब ऐसा हो जाएगा तो पूछ रहा है कि इनमें से किससे डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 2 से तो डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि 2 से कटने का नियम यह है कि वो किनारे 2 4 8 6 ऐसे 2 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। तो ये तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का क्या नियम है कि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 5 4 9 3 12 2 14, इसका जोड़ तो 14 आ रहा है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटने के नियम आपको 2 तरीके से बताते हैं, फिलहाल एक तरीका समझ के रखिए। 5 और 3 8 और 8 2 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अगर 11 से कटने वाला आ गया होता डिफरेंस तो आ जाता है, बचा कितना? 5। आपको पता ही है कि किनारे 0 हो या 5 हो तो वो संख्या किससे कटती है? 5 से। तो आंसर कितना हो गया? 5। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पे। चलिए, ये क्या है कि कह रहा कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी गुनी है? लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो आप इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए 3x। हो गया, एक कंडीशन वो बोला था, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है, लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी करेंगे, तो लंबाई में 7 सेंटीमीटर का कमी कर दीजिए, 7 कम कर दीजिए लंबाई में। और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर बढ़ा देना है। तो आपको ये चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर बढ़ा देना है। तो ये हो गया लंबाई इसका नया वाला, ये हो गया चौड़ाई। जब ऐसा किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। इसका मतलब ऐसा करने पे ये एरिया ज़्यादा है, और एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यही तो होता है। अगर आयत का विकर्ण आपको निकालना होगा कि आयत का विकर्ण क्या होगा, तो ये होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों लिख दिए यहाँ पे, आगे नोट करके रखिएगा, काम करेगा। देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये एरिया जो है वो 21 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे? इस वाले से। तो इसका एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिए 3 और x स्क्वायर हो गया। ये 21 ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 21। अब आपको इसी को सॉल्व कर देना है। यहाँ से इसमें हम गुणा करते हैं तो देखिए 3x स्क्वायर अब प्लस 7 तिरिके 21x, इसमें इससे गुणा करेंगे। अब इससे 3 से इसमें कर दिया, इससे कर दिया, अब 1 से कर रहे हैं तो माइनस का 7x, और फिर इधर करेंगे तो 7 7 49, माइनस 3x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 21। आप ये पॉजिटिव का 3x स्क्वायर निगेटिव से कट गया। अब आप देखिए 21 और माइनस 7 तो कितना हो गया? 14। ये 14x हो गया, और माइनस का 49 उधर जाएगा तो जुटेगा, तो 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 4 2 6 1 7।
तो x का मान जो आएगा वो 5 आएगा। x का मान 5 आ गया। इसका मतलब अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पहले आयत की लंबाई ज्ञात करिए। पहला आयत की लंबाई कितना था, तो पहले आयत की लंबाई कितनी थी भाई, तो 5 तिया 15 थी। पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, क्योंकि x का मान 5 है तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो 3x का मान बताना था, तो 5 × 3 को बोलते हैं 15। तो ये आंसर आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिए 9 नंबर कह रहा है कि धनराशि P उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें से प्रत्येक की धनराशि जो है वो 35,280 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है तो P का मान आपको बता देना है। तो 2 वार्षिक रूप से लिया गया है, ऐसे करके पूछ रहा है कि क्या पड़ेगा आपका, तो 35 देख लीजिए। धनराशि P उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान कर दिया गया। तो आपको पता ही है पहले कैसे बताते हैं, पहले आप 5% को सीधा करते हैं। 5% को सीधा करने का मतलब हो गया कि 5/100 और कटा देंगे तो कितना हो गया, 5 एकम में 5, 5 20 100। तो देखिए अगर आप किसी से 20 रुपया उधार लेंगे तो आपको 1 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा 21 रुपया। कब, 1 साल के अंत में। अगर आप 2 साल के अंत में लेते हैं तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। 21 का कितना हो गया 441। ठीक है, तो आपको ना बराबर वार्षिक किस्त में लौटाया गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, समान वार्षिक किस्तों में इसको लौटाया जाता है। तो समान वार्षिक किस्त है तो यहाँ तो जो आप लौटाने जा रहे हैं चेंज हो जा रहा है, तो आपको यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, ताकि 441 ये है तो 441 ये हो जाए, तो यहाँ भी 21 से गुणा करेंगे। अब देखिए 21 दूनी 42, 420 और 800, 420 और 800, 400 कितना हो गया 420 और 400 820, 441 441, तो ये हो गया। तो 820 रुपये का अगर ऋण होगा, 820 रुपये का ऋण होगा तो एक किस्त कितने की होगी, तो एक किस्त जो होगी वो होगी आपकी 441 रुपये की। ये बात को समझिएगा, इसको जोड़ना नहीं है, ये नहीं कि 441 441 882 बना देंगे। 5% को सीधा करेंगे, 20 का 21 बोलेंगे, 20 का 21 बोले थे, और 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। तो 2 साल के लिए 441 वाला लिखना है दोनों तरफ करके। तो 820 रुपये का ऋण होगा तो किस्त कितने की होगी 441। लेकिन यहाँ पे किस्त कितने की है 35 की। इसका मतलब 441 का मान कितना है 35280। तो हम निकालेंगे अब 1 यूनिट का मान, तब जाके निकालेंगे 82 यूनिट का मान। अब यहाँ पे आपको भाग देना पड़ेगा, तो लगभग 4 7 28, 4 8 32, देखते हैं 8 बार जाता है कि नहीं। तो 8 एकम में 8, 8 चौके 32 का 2, 3 लगाया, 8 चौके 32 और 3 35, तो कट ही गया एक ही बार में। इसका मतलब ये है कि 8 बार में आया था तो 80 बार 1 यूनिट का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब आपको कितने यूनिट का मान बताना था, तो ऋण बताना था, तो ये आंसर करना था। तो आंसर आपका होगा 820 × 80। अब ये हो गया 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 8 64 1 65, तो 6560 रुपया आंसर होगा। अच्छा, अब एक बात बताते चले यहीं पे आपको कि अगर 2 साल का किस्त है तो आप ऐसे करेंगे, जब 3 साल का किस्त होगा तो एक और लाइन बढ़ाएंगे, तो 20 का स्क्वायर था तो 20 का क्यूब हो जाएगा। वो आएगा तो समझाएंगे, फिलहाल आप 2 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए, कह रहा है कि 10 नंबर है, कपिल और प्रकाश मिलकर एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। प्रकाश और पीहू मिलकर इस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कपिल और पीहू मिलकर भी 60 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए, एक है आपका कपिल और एक है आपका प्रकाश। कपिल और प्रकाश मिलेंगे तो क दिन में कर दे रहे हैं 45 दिन में, तो 45 हो गया। अब कौन मिल रहा है, प्रकाश और पीहू मिल रहे हैं तो 60 दिन में कर रहे हैं, तो प्रकाश और पीहू, तो प्रकाश और पीहू को अब देखेंगे तो ये कर रहे हैं 60 दिन में। और आगे देखेंगे फिर से तो कपिल और पीहू मिल के कितने दिन में कर रहे हैं, तो कपिल और पीहू मिल के कर रहे हैं इसको 60 ही दिन में। तो आपको इसका एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम का बार बार ज़रूरत पड़ेगा, आप उन 4 वीडियो को कायदे से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाएं, और आप डायरेक्ट एलसीएम निकालने लगेंगे। जब तक डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकालेंगे आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, तो आपका मैथ का रिजल्ट ठीक नहीं आ पाएगा, छूट जाया करेगा बार बार 10 मैथ 12 मैथ। और बाकी लड़के जो हमारे हैं कैसे करके आ रहे हैं, वो कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं। आप भी कैलकुलेशन पे काम करिए, जिस तरीके से बता रहे हैं उस पे काम करेंगे तो तेज निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम निकाल रहे हैं। 60 यहाँ पे आपने ले लिया है और एक 3 इसमें एक्स्ट्रा है क्योंकि 9 है, तो 180 आ गया। आप एलसीएम निकालिएगा इसका, 45 60 यहीं आएगा, तो 45 चौके हो जाता है 180, और 60 तियाँ होता है और 60 तियाँ होता है।
देखिए यहाँ कपिल यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, पीहू भी यहाँ 2 बार है, ये क्या नाम था इसका, प्रकाश भी 2 बार है और पीहू भी 2 बार है। इसका मतलब जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2 बार सब आएंगे, तो 2 को कॉमन लेंगे तो कपिल आ जाएगा, पीहू आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगी और पीहू आ जाएगा। ये जोड़ देंगे 4 3 7 3 10 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का मिक्स करके ये दोनों का जोड़ के आ गया था। तो अगर इंडिविजुअल निकालेंगे तो इंडिविजुअल मतलब ये तीनों का अलग निकालेंगे तो इससे भाग देना पड़ेगा। तो 10 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5। इसका ये मतलब होता है कि कपिल, प्रकाश और पीहू मिल करके एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, जबकि ये दोनों मिल के 4 यूनिट करते हैं, ये दोनों मिल के 3 यूनिट करते हैं, ये दोनों मिल के 3 यूनिट, तो ये दोनों तीनों मिल के 5 करते हैं। सवाल भी आपसे यही पूछा है कि कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कितने दिनों में करेंगे भाई। तो आंसर आपका कितना होगा, हमारे पास काम कितना है 180, तो काम 180 है। कौन कितने से कराना है, पाँचों से, तीनों से मिलके कराना है। तो भाग करेंगे तो 36 पाँचे 180 आता है, कटाइएगा इसको, देखिएगा आएगा। तो ये आंसर आपका कितना होगा, 36। अच्छा, ये 2 बार एक ही चीज़ छप गया है, तो इसी में से कोई आंसर 36 होगा, तो मान लीजिए कि यही होगा, तो 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 38 दोनों सेम छप गया था, तो यहाँ गलती हो गया था। आइए आगे देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहे पहली 6 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो बहुत आसान है, पहली 6, तो पहली वाली है 2 4 6 8 10 12। आपको बताते हैं कि औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होता है, तो इनके बीच में कौन पड़ रहा है, 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 इसका आंसर होगा। अगर आपको उस तरह लगाना होगा कि नहीं हम जोड़ के लगाएंगे, तो जोड़ के भी लगा सकते हैं। 3 चीज़ें औसत में बताते हैं। औसत में जो बीच में संख्या पड़ेगी, 6 और 8 के बीच में कौन पड़ता है, 7, तो यही संख्या है। या तो आप पहला प्लस अंतिम जोड़ लेंगे तो 12 2 14 बटा 2 करेंगे, 7 आ जाएगा। या आप पूरे को जोड़ लीजिएगा, 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 6 और 6 कितना हो गया, 12, अब 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 2 42, 42 को क से भाग करेंगे, नंबर कितना हमारे पास 6, तो कितना आंसर आएगा, 7। तो कहीं से भी 7 ही आएगा, लेकिन ये आसान तरीका होता है कि जब भी कोई नंबर एपी में दिया रहा, एपी माने गैप उनमें सेम हो, समांतर श्रेणी में दिया हो, तो बस पहला और अंतिम जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे 12 और 2 14 बटा 2 7 आ जाएगा। इसका भी डिटेल वीडियो लाएंगे आगे, जब मैथ का बेसिक शुरू करेंगे कि छोटे छोटे सवालों को कैसे किया जाता है, तो उनमें आपको बेस क्लियर कराने के लिए कई वीडियो लाएंगे, जैसे कमज़ोर लड़के भी बहुत तेज़ी से मैथ लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन देखा जाए। 12 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। 30 आदमी जो है, आपको एक फार्मूला पता होगा, M1 D1 H1 बटा में W1 और W1, ये वर्क का होता है और ये वेज का होता है। वेज माने मजदूरी का। इसी तरह से M2 D2 और H2 बटा में होता है W2 और कैपिटल W2। यहाँ पे आदमी है, ये दिन है, ये घंटा है, ये मजदूरी है और ये काम है, ये मजदूरी है, ये काम है। अब हमको कैसा बात दिया हुआ है, तो देखिए दे रहा है कि 30 आदमी, तो हम आदमी के जगह पे 30 लिखेंगे। 30 आदमी 10 घंटा रोज काम करके कितना पेड़ काट देते हैं, 50 पेड़। काम कितने पेड़ का है, 50 काम का, 50 पेड़ का काम हो जा रहा है। अब आगे कह रहा है कि ये जो है 10 आदमी या काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 10 लोग चले जाएंगे, तो कौन लोग बचेंगे, 20 लोग। 20 लोग बचेंगे और 15 घंटा में कितना पेड़ काटेंगे, तो 15 घंटा काटने लगेंगे। अब कितना पेड़ काटेंगे तो नहीं पता, तो पी से पेड़ मान लीजिए कि पी से पेड़ हो गया। अब कटा दीजिए इधर से, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10, ये कितना हो गया, 2 दाम में 20 और 3 5 15, तो पी इधर जाएगा तो इधर 5 दाम में कितना हो जाएगा, 50, तो 50 ही पेड़ आंसर होगा। इसको आप देख के भी बता सकते थे कि देखिए यहाँ काम जो है 30 × 10, 3 दाम में 300 काम है, और यहाँ भी देखेंगे तो 10 आदमी 15 दिन करने लगेंगे, 15 दाम में 150, तो ये 15 दाम में 150 है, जो छोड़ के गए थे उनको लेके जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो यहाँ से भी बता सकते थे। चलिए आगे देखिए दूसरा। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो है 56-32 मीटर क्यूब है। आपको कई बार ये बात समझा दिए हैं, जब भी कभी बेलन आए तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। कभी बेलन का आपसे वक्र पृष्ठ पूछ ले, वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया को, ये क्या बोलते हैं, आयतन। आयतन माने क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका कितना दिया, πr²। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो 2πr, और इधर h से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्या मतलब होता है, ये चीज जो हम बता रहे हैं ये कैसा बेलन है, ये ठोस बेलन है,
ठोस माने सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। जब संपूर्ण पृष्ठ का बात करेंगे तो 2 पाई आर एच, और नीचे का जो पेनी होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर का पेनी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ के करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे, पाई आर स्क्वायर ऊपर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपको जब पुलिस वाला वीडियो करा रहे थे वहाँ भी आपको बताए थे, और यहाँ भी बता रहे हैं। आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि कई बार जब बताएंगे तो हमसे ही सुन सुन के आपका फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेलन का आयतन हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया, और ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ आपको, बेलन का क्षमता, क्षमता बोले तो आयतन, तो आयतन आपको दिया पाई, पाई का मान कितना होता है पाई आर स्क्वायर, एच का मान आपको दिया हुआ है 5 6 3 2। अब इसमें जो जो मान रखा है दिया हुआ है उसको रख लीजिए। देखिए ये आधार का व्यास दिया हुआ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्यास दिया है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर कितना मीटर दिया है 8 मीटर, तो इसका रेडियस कितना मीटर हो जाएगा 4 मीटर। तो देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, रेडियस कितना हो गया 4 × 4, एच आपसे पूछा जा रहा है, ये कितना है 56 और ये कितना है 32। आप एक काम करिए, इसको कटा लीजिए, 4 ही से कटाएंगे तो 4 ही से कटा लीजिए, चाहे तो 16 से कटाएंगे 16 से कटा लीजिए, 16 × 3 = 48, 16 ही से कटा लीजिए, 4 4 16 है ना, तो 16 से कई बार कटा रहे हैं, 16 × 3 = 48। बताइए 16 × 3 = 48 हो गया, तो 2 इधर बचा है, 6 इधर बचा है, तो 16 × 5 = 80, 80 तो 3, तो 16 दूनी 32, ये 352 हो गया। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करिएगा, तेज करेंगे तो होगा। 22 से कटा रहे हैं, 22 से एकम में 22, कितना बच गया इधर आपका, तो 22 और 10 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 3 तो कितना बच गया 13, तो 22 छक्के 132 हो गया। तो एच का जो वैल्यू निकालेंगे 16 इंटू, ये नीचे से 7 जाएगा तो 16 7 112, तो 112 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो भी सवाल हम बताएंगे टोटल फार्मूला के साथ आपको डिटेल में समझा देंगे, ताकि कुछ भी पूछे तो आप लगा सकते हैं। आइए अब अगले सवाल पे, 13 हो गया। 14 नंबर कह रहा कि एक स्टोर में 28,500 की एमआरपी वाली वस्तु को छूट के बाद इतना की कीमत पर उपलब्ध है, उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत बताइए क्या होगा। 28,500 रुपये है, 28,500 रुपये इस पर लिखा है, और उसको दे दिया गया कितने पे, ये 27 दशमलव नहीं है ना, 27,645, इसका मतलब 27,645 में दे दिया, तो छोड़ तो दिया है, इसमें कुछ ना कुछ छोड़ा है, तो घटा के देखिए तो कितना छोड़ दिया ये, तो घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा और दूर लिख लें इसको, 10 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए अब ये फिर से आपका कितना हो गया 9, एक दे दिया, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये 4 है तो इधर से एक देगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो गया। अब ये 7 7 है तो कुछ नहीं, तो 855 रुपया वो छोड़ दिया। पहले उस वस्तु पे लिखा था 28,500 और यहाँ पे लिखा हुआ 27,645, तो उसने छोड़ा कितना है 855 रुपया। तो किस पे छोड़ा है, इस पे छोड़ा है कि इस पे छोड़ा है, इस पे छोड़ा है, तो आपको लिखना है 855 और बटा में 2 8 5 00 इंटू कितना करना है 100। आप इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कटा दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे गुणा करके तो 2 चौके 800, लगभग आपको 4% जा रहा है क्या, 285 छोड़ा था ना ये, 28,500 है, और ये हो गया 27,645, तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, ठीक तो है। और ये कितना हो गया 14 में से 6 गया 8, ये 7 ही हो गया, तो ठीक है 855 पॉइंट में आ रहा है क्या ये, क्योंकि देखिए 3% के लमसम जाएगा, ये तो 3% के लमसम जाएगा, क्योंकि 2 चौके 800 हो जाएगा, तो ये 3% लगभग 3% छूट देगा ये। देखिए क्यों 3% देगा, इसमें आप 3 से गुणा करके देख लीजिए, 2 8 5 में 3 से करिए, 3 8 5 15 का 5 1 लगा है, लमसम नहीं ठीक ही सेट है, 3 5 15 का 5 1, 3 8 24 1 25 का 5 2, 3 दूनी 6 2 8, अच्छा ठीक है। पूरा का पूरा ये 3 बार में कट ही जा रहा है, हमको लगा कि ये लगभग जा रहा है, ये पूरा का पूरा 3 बार में कट जा रहा है, तो कौ % आ जाएगा 3%। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सुमन जो है वो 40 रुपये 40 kg गेहूँ 12.5 रुपये पर kg के हिसाब से, और 30 kg गेहूँ है वो 14 रुपये kg की दर से खरीदती है। कुल मिला के 5% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को प्रति किलोग्राम कितने पे बेचना चाहिए। तो देखिए पहले वो 40 किलो गेहूँ खरीद के लाई है, 100 रुपये के हिसाब से 12.5 के हिसाब से लाई है, तो
तो आप 12.5 के हिसाब से गुणा करके पता कर लीजिए कि क रुपया होगा। तो ये जीरो से ये जीरो हट जाएगा, इस जीरो का कोई मतलब बनेगा नहीं, तो आप इससे गुणा जब करेंगे, जीरो से ये जीरो हट गया, 125 चौके तो ये 500 आ जाएगा। थोड़ा सा आप गुणा कर लीजिएगा, कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा। ये जीरो से जीरो हट गया है, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह गया ना, तो 125 चौके कितना हो गया, 500। अब ये 14 रुपये किलो जो खरीद लिए, ये कितना खरीद लिया, 30 किलो। तो देखिए 40 किलो तो 12.5 से आया है, और 30 किलो किससे आया है, 30 किलो आया है 14 रुपये किलो के हिसाब से, तो 14 तिया कितना हो गया, 42। इसका मतलब उसने कुल जो खरीदारी किया था वो 029, तो ये आपका 920 रुपया का कुल खरीदारी हुआ है ना। देखिए 920 रुपया का कुल खरीदारी हो गया, लेकिन 5% लाभ चाहिए। इसका मतलब 920 का सामान 5% फायदे पे बेचाना चाहिए। तो आप चाहें तो 105/100 कर सकते हैं। अब चूंकि कैलकुलेशन अगर बड़ा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, खाली 5% निकाल के जोड़ देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 2 चौके 8, 2 छके 12, मतलब आपको 46 रुपया और ज़्यादा चाहिए। तो 920 रुपया तो चाहिए ही चाहिए, 46 रुपया फायदा भी चाहिए। तो कितना हो गया, 6 4 2 6, 966 रुपया। 6 रुपया 4 2 6, 966 रुपया। आपको कहीं से 966 रुपया चाहिए, लेकिन सामान कितना बेचने जाएंगे, तो 40 किलो ये वाला और 30 किलो वो वाला, तो 70 किलो। तो पर केजी रेट कितना निकल जाएगा, जो पर केजी रेट निकल के आएगा, पर केजी रेट या दर निकल के आएगा, वो 966 को डिवाइड करना पड़ेगा 70 से। आप खाली 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, 2 गया है तो 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और 5, 7 8 56, तो 13 रुपया 80 पैसा, यही आंसर है, 13 रुपया 80 पैसा। ये देखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। 5% 105 ना निकाल के, चूंकि 105 यहाँ करते 920, तो 105 92 का गुणा करते तो बड़ा आता है, तो हमने 5% निकाल लिए कि भाई हमको 46 रुपया और फायदा चाहिए। तो 920 रुपया का हमारा सामान था ही, 46 जोड़कर 966 कर दिए, और यही बराबर हो गया, कौ किलो का रेट हो गया, 70 किलो का। तो ये आंसर आ गया है। आ जाइए 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल है कि मुनाफ और सूर्या जो है, आपको कई बार समझाए थे कि वृत्ताकार पथ पे जब भी ये लोग दौड़ेंगे तो बहुत आसान सवाल बन रहा है, और समझेंगे कंसेप्ट तब। मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से जो है एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ यहीं से दौड़ना शुरू करेंगे, और वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं। मतलब मुनाफ भी इधर ही दौड़ेगा और ये भी इधर ही दौड़ेगा, दोनों इधर ही दौड़ेंगे, दौड़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसका 31वीं बार मिलता है, ये उस पथ पर जिस बिंदु पर 31वीं बार मिलता है उसी बिंदु पर 43वीं बार मिलता है। ये कहीं भी एक पॉइंट पे जाके जब ऐसे बना रहे हैं तो एक मिल रहा है 43वीं बार और एक मिल रहा है 31वीं बार। तो आपको क्या करना है, इनका रिलेटिव स्पीड निकाल लेना कि ये मिलने का इनका रिलेटिव स्पीड कितना होता है। तो 3 में से 1 गया 2 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, तो 12 इनका रिलेटिव स्पीड आ रहा है। तो सवाल ये दिए कि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात n/1 है, मतलब एक n है एक 1 है। तो कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होती है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान होगा। इसका मतलब ये जो 12 आ रहा है वो n का मल्टीपल होना चाहिए, किसी नंबर का मल्टीपल। तो बताइए, तो 3 का मल्टीपल है तो ये तो हो जाएगा। 6 का मल्टीपल है तो ये भी हो जाएगा। ये 5 का मल्टीपल है, नहीं है। तो 4 का मल्टीपल है ये। तो कह रहे कि कौन सा संभावित मान नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल पूछा था, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर आपका 5 होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल क्या है कि यदि एक धनराशि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना आता है, 464 रुपया। तो निवेश की गई राशि बताइए। आपको कई बार बात ये समझाए हैं कि जब भी आपको रेट दे दिया जाए तो इस रेट को सीधा कर लीजिए। तो रेट को सीधा करने का मतलब है कि 10% है, 10% को सीधा करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10/100 लिखेंगे, 0 से 0 कटेगा तो क्या आएगा, 1/10। और ये भी बात बताए थे कि जब भी ये 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा तो इसका स्क्वायर करना है, और जब भी 3 बरस के लिए दिया जाएगा तो इसका घन करना है। इस बात को भी समझाए थे। तो देखिए ये 2 बरस का दिया है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। तो हमारा माना हुआ धन कितना हो गया, 100। अब हम इसका टेबल बनाएंगे 1/10 से, तो कितना होगा, 10 रुपया। और फिर आगे भी मिलेगा 10 रुपया। फिर इस 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1। तो ये हो गया 1।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है 21 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, तो 1 रुपया। धन कितना है, तो 100 रुपया। ये आपको क्लास में पूरा डिटेल से समझाते हैं, और ऐसे लगाएंगे तो कोई फार्मूला, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सवाल टेक्निकल पूछे जा रहे हैं। टेक्निकल पूछे जाएंगे तो आपका सब ट्रिक भूल जाएगा। ये टेबल बनाना सीख लीजिए, सब सवालों को लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे अंतर आपको कितना दिया है, 4, 6, 4। अब एक का मान ही तो अंतर होता है ना, तो एक का मान आपको दिया है 4, 6, 4, और आपसे पूछ रहा था क का मान, 100 का मान। तो 4, 6, 4 पे 2 को 0 बढ़ जाएगा 100 के मान पे, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके ट्रिक भी होते हैं, फार्मूले भी होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए। अभी दूसरे साल का पूछ लेगा, नहीं लगा पाएंगे। आगे देखिए 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि 3 महीने में बच्चे का भार जो है 3.2 kg से 6 kg होता है। इसका मतलब बढ़ रहा है ना, 3.2 kg से ये भार कितना हो जा रहा है, 6 kg हो रहा है। तो बढ़ कितना रहा है, तो देखिए 0.8 बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, और 2 तो 2.8 किलो बढ़ जाएगा। इसमें डिफरेंस आप बढ़ा के देखेंगे, इसमें से इसको घटा के, तो कितना आएगा, 2.8। किससे बढ़ा है, 3.2 से बढ़ा है कि 6 से बढ़ा है, 3.2 से। तो नीचे कौन रहेगा, 3.2, और गुणे क्या करना है, 100। और एक बात और आप जानते हैं कि पॉइंट अगर सेम जगह पे रहेगा तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। तो ये पॉइंट सेम जगह पे, तो इसका मतलब नहीं। तो 4 से कटा रहे हैं, 4 7 28 और 4 8 32, इंटू कितना है, 100। आपको एक और बात टेक्निक सिखाते हैं कि 100/8 करते हैं तो 12.5 होता है। 12.5 में करेंगे तो 12 7 84, 85, 87 के आसपास आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया 87.5। ये कैलकुलेशन का तरीका है। स्पीड तभी आपका बढ़ेगा, आप धीरे 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 कैलकुलेशन करेंगे तो उससे नहीं पेपर निकलेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप नया समझ में आए किसी को तो आप 700 को 8 से भाग दे के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, 100/8 मतलब 12.5 होता है। 12.5 का मतलब 12 7 84 हो गया। ऐसे ही हमारा आंसर 84 के ऊपर है, तो यह हो गया। ठीक है, 19 नंबर सवाल देख लीजिए। 19 नंबर सवाल कर, शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। तो देखिए बात को समझिए, 12,000 रुपये खरीदता है और 1,000 रुपये खर्चा करता है। तो देखा जाए तो कुल मिला के उस पर वो 13,000 खर्चा कर दिया। 12,000 तो खर्चा किया ही था, 1,000 और खर्चा कर दिया, तो 13,000 खर्चा कर दिया। और रेफ्रिजरेटर को कितने में बेच दिया, 15,000 में। तो देखिए जब 15,000 में बेच दिया तो फायदा कितना हो गया, 2,000 रुपया। अच्छा, 2,000 का फायदा हो गया। फायदा किस पे हुआ, 13,000 पे हुआ कि 15,000 पे, 13,000 पे हुआ। तो बटा में कौन रहेगा, 13,000, और गुणे कितना करना पड़ेगा, 100। यही आपका क्या है, प्रतिशत लाभ है। तो प्रतिशत लाभ आपका आ चुका है, प्रतिशत लाभ। तो देखिए तीनों जीरो से तीनों जीरो कटा दीजिए, तो हो गया 200 बटा में 13। तो 13 एकम में 13, 7 बचा है, तो 13 5 65, 15 पॉइंट में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो ये 15 पॉइंट में एक ही आंसर है, तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर से कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 15 है। तो आपको पता ही होगा कि औसत जो होता है, औसत जो निकालते हैं, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग और बटा में संख्याओं की संख्या। एक तरह से 60 में इसको बोलते हैं योग बटा संख्या। तो कभी भी आपको योग निकालना रहे, तो योग निकालना रहेगा तो आप औसत में गुणा कर देंगे, किससे, संख्या से। औसत में गुणा करेंगे संख्या से तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। बात ठीक है। अब हमको 9 संख्याओं का औसत 15 दिया है, तो हम योग निकाल ले रहे हैं 9 का। तो योग 9 का निकालेंगे तो 15, औसत है कितने का, 9 का। तो 9 का निकालेंगे तो 15 × 9 कितना होगा, 15 9 135। तो 9 संख्याओं का योग 135 आ गया। पहली 5 संख्याओं का औसत, तो आप योग निकाल लीजिए फिर से कितने का, 5 का। तो उनका एवरेज कितना दिया है, 13। तो यहाँ 13 × 5 कर लीजिए तो कितना आएगा, 65। अब अंतिम 5 का निकालना होगा, तो फिर योग 5 का निकाल लीजिए, उनका एवरेज कितना दिया है, 17। इंटू कितना कर लीजिए, 5। तो 17 5 कितना हो गया, 85। क्योंकि अंतिम 5 का कितना है, पाँचवीं 5 का, अंतिम 5 का 17 है, तो 5 × 17। अब ये देखिए, ये संख्या है, पहले हमारे पास जोड़ कितने संख्याओं का है, 9 का। ये 9 का जोड़ है, और ये दोनों किसका जोड़ा जाएगा, 10 का। तो 5 5 10 का 0, 8 6 14 1 15। इसका मतलब ये है कि 10 संख्याओं का जोड़ 150 है, लेकिन 9 संख्याओं का जोड़ 135 है। तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 150 में से 135 आप घटा देंगे तो आंसर आपका 15 आएगा। तो 15 ही आंसर होगा। इस बात को और डिटेल में समझने के लिए ऐसे समझिए कि 15 संख्या अगर ऐसे होगी, 15 संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और 15, 15 संख्या है। तो देखिए, अरे 1 मिनट, 9 संख्या था ना,
9 संख्या तब तो ठीक ही है, और आसान हो जाएगा। देखिए 9 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से इधर का 5 लेंगे तो 3 2 5, और इधर का 5 लेंगे तो 3 2 5। देखिए ओवरलैप हो जा रहा है। इसको हम डायरेक्ट भी बताना सिखाते हैं आपको क्लास में कि ये सब गुणा भाग ना करके डायरेक्ट कैसे कर देंगे। तो देखिए औसत पे आप फोकस करेंगे कि ये जो औसत 15 है, इस औसत से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 2 कितने संख्याओं पे ज़्यादा है, 10, 5 पे, तो 5 दूनी 10। अच्छा ये देखिए ये कम है, 15 से ये 2 ज़्यादा है। इधर आप देखेंगे तो औसत हमारा 15 था, ये 15 से ये कितना है, 2 कम है ना, तो 2 पचे 10, और यहाँ पे देखिए ये 2 ज़्यादा है तो 2 पचे फिर 10, तो 10 से 10 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 15। ये देखिए के लगा सकते हैं, लेकिन उसको समझाने में टाइम लगेगा। फिलहाल आप इसी तरह करिएगा, जीडी का बहुत बड़ा लेवल नहीं है पेपर का, आराम से आप लगा सकते हैं। तो इसी तरह आप पहले 9 का योग निकाल लीजिएगा, फिर निकाल लीजिएगा 5 का, फिर 5 का। चलिए 20 नंबर हो गया है, तो ये आपका एक सेट खत्म हो गया। अब आपको नेक्स्ट सेट एक करा देते हैं, दूसरा वाला सेट भी, ठीक है। तो आइए देख लीजिए दूसरा वाला सेट। ये आपका दूसरा वाला सेट है, तो दूसरे वाले सेट को भी कर लीजिए, क्योंकि 20-40 सवाल तो आराम से आप कर ही सकते हैं। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि सोनम और अर्जुन मिलके एक कार्य को क दिन में कर लेते हैं, 57 दिनों में पूरा करते हैं। अर्जुन और रोहन क दिन में 38 दिन में। तो सोनम और ये करते हैं, सोनम और अर्जुन, तो इसको सोनम लिख लीजिए, इसको अर्जुन लिख लीजिए। दोनों मिलके क दिन में करते हैं, 39 दिन में। सोनम और अर्जुन, एक मिनट, सोनम और अर्जुन 57 दिन में, सोनम और अर्जुन करते हैं 57 दिन में। अर्जुन और रोहन कितने दिन में करते हैं, 38 दिन में। तो अर्जुन और रोहन कितने दिन में करते हैं, 38 दिन में। हो गया, अर्जुन और रोहन 38 दिन में। रोहन और सोनल भी 38 ही दिन में करते हैं। रोहन और सोनल कितने दिन में करते हैं, 38 दिन में। ये सवाल अभी अब पिछला सेट में देखें, देखिए पिछले सेट से और इस सेट में कितनी सिमिलरिटी है। तो इसी तरह के सवाल बनेंगे आपको, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा। तो टोटल आप 10 सेटों पे फोकस करिएगा, जो हम लगाएंगे आपको देंगे, ठीक है। अब ये आप 57 और 38 का एलसीएम लेंगे तो 19 तियाँ 57 और 38 है, तो इसका मतलब 57 तो आएगा, ठीक है। 19 तियाँ तो 19 3 आ गया, तो 19 दूनी छूट गया, तो 2 ले लीजिए तो काम हो जाएगा। बात आ रहा समझ में, इसको थोड़ा तोड़ के ले लीजिए ताकि और आपको समझ में आ जाए। 19 और 3 और 2 लिख लीजिए, तो देखिए 38 भी आ गया, 57 भी। आप जब इसको कटाएंगे तो 19 या 57 कितना बचेगा, 2। जब इसको कटाएंगे तो 19 दूनी 38 कितना बचेगा, 3। जब इसको कटाएंगे तो 19 दूनी 38 कितना बचेगा, 3। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये कंबाइंड डाटा है, ये सोनम और अर्जुन का, सोनल और अर्जुन का कंबाइंड डाटा है। तो आपको देखिए फिर से इसमें 2 बार आ रहा है ये आर, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार एस, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो सोनल, अर्जुन और रमन ये आ जाएंगे, ये जोड़ेंगे 2 3 5 और 3 कितना होगा, 8। तो सोनल प्लस अर्जुन प्लस रमन का ऐसे निकालेंगे तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो तीनों मिल के कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि कुल काम को मिलकर ये किए, तीनों मिल के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो काम हमारे पास कितना है, 19 है, गुणे 3 है, गुणे 2 है, अब बटा में क्या करना था, 4। देखिए इसका तरीका इसी तरह रहने देंगे तो कितना आसान हो जाता है ये। 57/2 कर देंगे तो 57/2 कितना होता है, 26.5 नहीं, और 28 दूनी 56 होता है ना, तो 28.5 हो जाएगा। देखिए 2 को भाग देंगे 19 या 57 को आप 2 से भाग दे लीजिएगा, तो 28 दूनी 56, 28 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 28.5, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सेम है, उसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, पिछला सवाल सेम सवाल है ये। चलिए दूसरा सवाल क्या है, कह रहा कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया था कि कभी पुल को पार करेगी तो ट्रेन कितना दूरी चलेगी, तो कभी भी दूरी निकाला जाएगा पुल को पार करने में, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई दे रहा है कि 120 मीटर है, लेकिन पुल का लंबाई नहीं पता है, तो जो दूरी होगा वो 120 प्लस पी हो जाएगा। अच्छा ये चाल देखिए, चाल इसका कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो चाल आपको 60 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको बदलना पड़ेगा किससे, 5/18 से। 5/18 से बदलेंगे तो ये कट जाएगा, 6 तियाँ 18 और 6 दाम में 60। तो चाल इसका आ जाएगा 50/3, किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। इसी तरह छोड़े रहिएगा, आगे ये कटेगा।
6 18 50/3 हो गया। ये इसका दूरी हो गया। ये दूरी किस में आएगा? मीटर में। और कितने देर में पार कर रही है? 18 सेकेंड में। तो समय आपको दे दिया, समय आपको दे दिया गया कि कितने में पार करती है? 18 सेकेंड में। तो देखिए क्यों इसको हम किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलें? क्योंकि हमारा दूरी, समय यहाँ सेकेंड में है, दूरी किस में है? मीटर में। तो अब हमको क्या निकालना है? निकालना यह है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी हमारे पास होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये जानते हैं ना, बहुत आसान सा बात है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी हमारा कितना है? 120 प्लस पी है। बताइए चाल कितना है? चाल तो चाल है 50/3 और समय कितना है? 18। तो देखिए यहाँ कट गया, ये 3 छके 18, 6 पचे 300। तो ये 300 आ गया। तो पी जब निकालेंगे तो 300 में 120 को हटा देंगे तो कितना आएगा? 180। काफ़ी डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं कि आगे फिर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप आराम से कर लेंगे। तो P बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम डिटेल्स है। बस एक बात समझिएगा, जब भी पुल को पार करने वाला होगा तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। कभी सिग्नल को पार करेगा तो बस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, बस केवल ट्रेन की लंबाई ले लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, आइए दूसरा नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए, कह रहे कि एक ट्रेवलर फैन जो है इतना में बेचने पर, इसको छोड़ दीजिए, इसमें पॉइंट इधर उधर का ही हुआ था, इसको छोड़िए। आगे देखिए ये वाला, एक कपड़े की दुकान में शर्ट जो है वो 30% की छूट की घोषणा की। रिजवान जो है वह, या रिवान है, 810 रुपये बचाना चाहता था। तो ऐसा करने के लिए उसे कितना खरीदना पड़ेगा? तो प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य कितना दिया है? 540 रुपये। देखिए सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको छूट के रूप में 810 रुपये बचा लेना है। छूट के रूप में 810 रुपये। तो आप ये समझिए कि अगर शर्ट पे 540 रुपये लिखा हुआ है और छूट कितना दे रहा है? 30%। तो आप 30% छूट निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एक शर्ट अगर खरीदते हैं तो 3 चौके 12 का 2, 3 पचे 15 और 1 16, 162 रुपया बचा लेते हैं। 540 रुपये का एक शर्ट है, उस पर अंकित है 30% आप डिस्काउंट देंगे। जब 30% डिस्काउंट देंगे तो 162 रुपया होगा। तो 162 रुपया आप बचाएंगे एक शर्ट पे, और बचाना आपको कितना है? 810 रुपया। तो कैसे बच जाएगा? तो 810 को भाग कर दीजिए कितने से? 162 से। ये 16 पचे 80 कौ बार जाएगा? 5 बार। तो शर्ट कितना खरीदना पड़ेगा? तो शर्ट आपको खरीदना पड़ेगा 5 को शर्ट खरीदेंगे तो हो जाएगा। ठीक से समझिएगा, इस सवाल में कुछ नहीं है। एक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। जब 30% का छूट दिया जा रहा है तो 54 में 3 से 162 रुपये बचता है एक शर्ट पे। तो इतना बचाने के लिए 162 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। और भी तरीके हैं लगाने के, लेकिन ये आसान तरीका है इसीलिए समझा दिया से। चलिए 5 नंबर सवाल क्या है देखिए, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान को बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए वस्तु पर कुल प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए दुकानदार मान लीजिए कि 100 ग्राम उसका सामान ही है और 100 ही रुपया का सामान है। 100 ग्राम सामान है, 100 ही रुपया का है। तो जब इस पे हम 12% लाभ लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 100 में 12 जुट जाएगा। 12% लाभ लेने पे तो कितना हो जाएगा? 112। लेकिन वो कर क्या रहा है? आपको ना 15% कम दे रहा है। तो जब 100 का सामान होगा, 100 ही ग्राम का होगा, इससे 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85। अब बात खत्म हो गया। 85 ग्राम के दाम को ये आपको 112 में बेच देता है। तो बताइए कितना फायदा कमाता है? तो 15 यहाँ कमाता है, 12 यहाँ कमाता है, 27 कमाता है। किस पे कमाता है? 85 पे। और इंटू कितना करना है? 100। अब इसी को आपको कटा देना है। 5 से कटाएंगे तो 5 17, 5 से 17, 5 एकम में 5 और 5 7 35, ये 20 हो गया। तो 27 दूनी 54, 540 हो गया बटा में 17। तो 17 तिया 51, 30 से ज़्यादा होगा। 30 से ये ज़्यादा होगा तो 30 पे है तो देख लीजिए भाग देकर 17 तिया 51। फिर आपके पास यहाँ कितना लगा है? 17 तिया 51, 3 बचा है तो 17 एकम में 17, तो 31 दशमलव कुछ आएगा। तो आंसर होगा 31.76। तो 31.76 इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर सवाल है कि 10 मीटर की बीमा वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबे खंभे की लंबाई बताइए कितना होगा। तो ये आराम से आप लगा लेंगे। देखिए अभी भी कोई ऐसे बीमा का होता है 3D, मतलब बोले तो घनाभ। तो घनाभ के बारे में बता देते हैं आपको। घनाभ मतलब इसको क्यूबाइड बोलते हैं ना, क्यूबाइड। घनाभ को क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। तो घनाभ का आयतन बोले तो वॉल्यूम कितना होता है? वो होता है LBH। अगर घनाभ का आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, कोई घनाभ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, तो जिस कमरे में आप बैठे रहते हैं वहीं घनाभ होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना होता है तो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB
BH और HL ये होता है। अगर आपको घनाभ ये कमरे में, यहीं जिस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ से तिरछा ऐसे छड़ रखा जाए तो ये विकर्ण होगा, और उसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण माने डायगोनल होता है ना, डायगोनल की लंबाई होती है √L² + B² + H²। देखिए यहाँ भी कंप्लीट फार्मूला इसका लिख दिए, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए अब L आपके पास 10 है तो आप विकर्ण निकाल लेंगे। देखिए विकर्ण वहीं तिरछा जो रखाएगा वहीं बड़ा से बड़ा रखाता है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर अगला 10 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर आगे 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 10 दाम में 100, देखिए 100 और 100 कितना हो गया, 225। तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे तब 15 15 में 225 होता है, तो ये हो गया आंसर। तो 15 इसका आंसर हो गया। तो ये आपका 4 नंबर आंसर है। ठीक है, ये फार्मूलों को नोट करते रहिएगा, एक साथ लिखवा रहे हैं। और हिंदी में कहीं दिक्कत हो तो वो इंग्लिश हम बोलते रहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया है, ये घनाभ जो बोल रहे हैं क्यूबाइड है, और विकर्ण जो बोल रहे हैं वो डायगोनल है। ठीक है, आ जाइए 7 नंबर सवाल में, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनमें के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 8 और 40। तो ये बहुत आसान सा एक बात आपको छोटे पे पढ़ाया गया होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो ये तो आसान सा सवाल हो गया ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपको एलसीएम एचसीएफ दे दिया, एलसीएम एचसीएफ दे दिया है 8, ये एलसीएम आपको दिया है 40 और एचसीएफ दिया है आपको 8। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो पूछ रहा है, बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो गुणनफल यही दोनों का गुणनफल ही आ जाएगा। क्या आएगा दोनों का गुणनफल, 8 चौके 32, तो कितना आ गया 320। तो ये बहुत छोटे छोटे सवाल जीडी पूछता है। ये अगर वीडियो आप देखते रहेंगे ऐसे लगातार 5 वीडियो, तो आपका बेस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप और एग्जामों में बेटर कर पाएंगे। जीडी तो करेंगे ही करेंगे 20 में से 20। चलिए 8 नंबर सवाल देख लीजिए। ये क्या बोल रहा है कि जॉन ने एक बैंक को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लिया कुछ ये, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता था, उसने 4 वर्षों के अंत में इतना रुपए भुगतान किया। तो 4 वर्षों के अंत में इतना रुपए भुगतान किया, तो ये अमाउंट है, इतना पैसा उसने दे दिया, टोटल ले लिया उतना दे दिया। ब्याज के रूप में लिखा होता तो ब्याज लिखते। अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली, तो उधार देख के भी आप पता कर सकते हैं कि वो जो चुकाया गया है वो अमाउंट है। और जब तक ना लिखे कि ब्याज के रूप में इतना दिया गया तो वो ब्याज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको ये 4 का टेबल बनाना होगा, ये आता होगा आपको। 4 बरस के लिए है तो आप 10%, वो जो रेट है 10%, उस 10% का आप टेबल बनाएंगे तो कितना होगा 1/10। इस 10 का 4 पावर करना पड़ेगा। 2 साल होता है तो 2 पावर, 3 साल होता है 3 पावर, और 4 साल होता है तो 4 पावर। तो 10 का 4 पावर करेंगे तो ये हो गया आपका 10 का 4 पावर। तो ये माना हुआ आपका धन हो गया 10 का 4 पावर। अब इसका हम 4 का टेबल बनाएंगे तो 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 100, फिर कितना आएगा 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आता है 100 का 1/10, तो ये 10 आता है, तो ये 10 हो गया। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर यहाँ 10 मिलेगा इसके लिए, फिर इसके लिए 10 मिलेगा, इस 10 का कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और आगे जब बढ़ेंगे तो 100 मिलेगा, इस 100 के लिए तो 10 मिलता है तो 3 बार 100 है तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा। इस 10 के लिए 1 मिलता है तो 3 बार है तो कितना मिलेगा 3, और 1 का निकालेंगे तो 0.1 निकलेगा। अब आप इसको जोड़ लेंगे, अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा 430 और 30 60 और 4 64, 464 रुपया 10 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज है। और हो जाता है क्योंकि उतना भुगतान किया है तो ब्याज भी दिया होगा और क्या दिया होगा, धन भी दिया होगा। तो धन ले जाके जोड़ देंगे, तो धन आप ले जाके जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा ना, 1000 यहाँ आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14000। ये दोनों जोड़े हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़े हैं, आप प्लस क्या जोड़े हैं, धन भी जोड़े हैं, तो कितना हो गया 14000। ये जोड़ने पे ये आया है इधर वाला जो गुलाबी, ये वाला पिंक वाला, ये ऑरेंज कलर वाला, और ये ग्रीन वाला 1000 ला के जोड़ दिया। तो इसका मान आपको सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका मान 21,96150। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो लगभग में आंसर आएगा ये। ठीक है, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे तो आराम से आएगा। देखिए 14 है, 14, और ये कितना है 21 है, तो 14 का ये 1.5 गुना है। 14 का कितना गुना है 1.5 गुना, तो 14 1.5 कितना होता है 21। आप इधर भी करेंगे, देखिए 64 है, 64 का 1.5 करेंगे तो 64 में 32 जोड़ेंगे तो 96 हो जाता है। तो एकदम आराम से 15000 इसका आंसर आएगा। ना समझ में आए बात तो आप क्या करेंगे, इतना का मान ये है तो 1 का मान निकाल लीजिएगा, तो
तो 1 का मान 21,906 1.0, अब बटा में कितना करना है आपको 14,6,4 1.0, किसका निकालना पड़ेगा 1000 का। जो आएगा यहाँ पे मान उसमें 1000 से गुणा कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे। जानबूझ के एग्जामिनर कैलकुलेशन देता है कि आप उलझें, लेकिन शांत दिमाग से देखेंगे। देखिए हमको कैसे दिखा 14 से 21 हो गया तो 1.5 गुना हो गया, तो 1.5 हम आंसर कर दिए। आप करके देखिएगा यही आएगा। 15,000 के बाद कुछ पॉइंट में आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज ये 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड से और 16 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे। देखिए जब भी प्रारंभिक बिंदु पे पूछ लेता है तो सवाल आसान हो जाता है, उसके लिए कुछ दिमाग आपको नहीं लगाना है। जब भी आपसे प्रारंभिक बिंदु पे यहाँ से पूछ लेता है तो एक ये पूरा जो गोला है वो 400 मीटर का पथ है। इस पे ये दौड़ कितने से रहा है, पहला वाला 16 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, और दूसरा वाला एक दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो एक है 10 मीटर पर सेकंड से 16। अच्छा, जब यहीं पे मिलने का बात होगा तो आपको पूरे अलग अलग समय का एलसीएम निकालना पड़ता है, और जब पहली बार मिलने का बात होगा तो इनका रिलेटिव स्पीड निकाल के निकालना होता है। वो आपको हम समझाएंगे कैसे करना होता है। फिलहाल आप क्या करेंगे कि आप पता करेंगे कि इसको एक चक्कर मारने में 416 मीटर के हिसाब से कितना समय लगेगा। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना हमारा 400, चाल कितना है 16। अच्छा, इसको कितना समय लगेगा दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले को समय निकालेंगे तो 4 बटा कितना है 10। अब चूंकि बोल रहा है कितने देर बाद मिलेगा, तो इन दोनों का क्या लेना पड़ता है एलसीएम। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर का लॉसा और नीचे का मौसा, अभी बताएं थोड़ी देर पहले उधर कि ऊपर का लॉसा लेंगे तो 400 400 का तो 400 आएगा, नीचे का मौसम मिले सब में तो क्या मिल रहा है 16 और 10 में क्या मिल रहा है 2, तो 400 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 200। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 200। तो इसका 200 आंसर। ये समझाने के लिए इतना डिटेल में कर दिए। बाकी आप सीधा ऐसे समझिएगा कि 400 को जब भी प्रारंभिक बिंदु पे तो 16 से भाग करिएगा, यहाँ 400 को भाग करेंगे 10 से, और इसी का क्या लेना है एलसीएम। तो ऊपर का लॉसा होता है तो ऊपर का लॉसा 400। लॉसा लेने में ऊपर का लॉसा लिया जाता है, मौसा लेने में ऊपर का मौसा लिया जाता है, लेकिन लॉसा लेने में ऊपर का लॉसा नीचे का मौसा। तो 2 16 का मौसा 2 और 10 और 16 का मौसा 2, तो कितना आ जाएगा 200 सेकेंड। तो ऐसे कर लीजिएगा, ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना। लेकिन एक बात को ध्यान से रखना है कि वो आरंभ बिंदु पे ही होना चाहिए, ठीक है, तभी इंडिविजुअल का आता है। चलिए आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि ए रेशियो बी इतना है, बी रेशियो सी इतना है, तो ए बी बी सी ऐसे करके बताना। तो आपको ऐसे सवालों में पहले बना लेना होता है। तो ए बी आपको कितना दिया है 5:6, और बी सी आपको कितना दिया है 6:7। तो ये बहुत आसान सवाल हो गया। अब आपको गुणा ही नहीं करना है, क्योंकि देखिए ए का मान जब आपके पास यहाँ सेम है, बी का मान यहाँ जो है वो इसमें भी यही है, तो जो ए बी सी का रेशियो आता है वो सीधे रेशियो आ जाता है ए बी सी का, क्योंकि इसमें भी 6 है उसमें भी 6 है, तो दोनों जगह ही सेम बात है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बनाएंगे तो 5:6:7 हो जाएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, वहीं आएगा। इस बात को समझिए, जो टाइम आपका बचाएगा, यहाँ भी बी 6 है, यहाँ भी बी 6 है, तो दोनों में जब 6 ही है तो इसका 5 हो गया, इसका 6 हो गया और इसका 7 हो गया। तो ए बी सी का तो रेशियो आ गया। आप इसको करके ऐसे जैसे करते हैं 5 6 के 30 ऐसे करके देखिएगा, आएगा यही 5 6 7 ही, ठीक है, वो कर लीजिएगा आप। अब यहाँ a प्लस बी पूछ रहा है, तो a प्लस बी 5 और 6 जोड़ देंगे तो 5 और 6 कितना आएगा 11। अब बी सी का रहा तो बी सी तो 6 7 कितना हो गया 13, और सी ए का रहा तो 7 5 12। तो आंसर क्या होगा 11 13 12, 11 13 12 पहला ही आंसर है। तो आपका 10 नंबर का आंसर होगा पहला 11 12 13। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, मतलब कि जो भी सामान है उससे 15% ज़्यादा अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। उसका हानि प्रतिशत बताइए। साफ साफ बोल रहा है कि हानि ही हुआ होगा उसको, क्योंकि 15 बढ़ा रहा है 20 छूट दे रहा है। तो मान लीजिए कि डीलर जो सामान खरीद के लाया होगा वो 100 रुपये का खरीद के लाया होगा, और उस पर क्या किया 15% अधिक अंकित कर दिया। तो जब 15% अधिक अंकित कर दिया तो कितना लिख दिया होगा 115 रुपया, तो ये अंकित कर दिया। लेकिन इसी पे ये छूट दे देता है, क परसेंट का 20% का। तो जब 20% का छूट दे देगा तो कितना बचेगा 80%। तो आप 80% निकाल लिए, चाहे तो आप 20% भी निकाल सकते थे। ये हो गया 20 चौके 80 और ये हो गया 20 पचे 100। तो आप 5 से कटा दीजिए तो 23 हो जाएगा। 23 चौके कितना होता है 92। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करिएगा, हम थोड़ा तेज कैलकुलेशन कर दिए यहाँ पे। 20 चौके 80 20 पचे 100, 23 हो गया। 23 चौके कितना होता है 92। मतलब 100 का सामान अब कितने में बेचा रहा है छूट देने के बाद 92 में। तो घाटा कितना लग गया 8 का। तो उसी को परसेंटेज में कितना बोलेंगे 8%। क्यों परसेंटेज में बोलेंगे, क्योंकि बात किस में माना गया है 100 में, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए 12 नंबर पे। 12 नंबर का एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दिया हुआ है, तो बेलन का सब कुछ लिखवा दिया आपको पहले वाले में डिटेल में। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई, तो पाई का मान होता है 22 पाई आर स्क्वायर। अब आर देखिए तो क्या बोल रहा है ये, तो आधार का व्यास दिया हुआ है आपको 16, तो व्यास जब 16 है तो रेडियस कितना होगा 8, तो पाई आर स्क्वायर और यहाँ क्या करना पड़ेगा एच, और इसका मान आपको दिया है 5632, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5632। अब एक काम करिए आप 8 ही से कटा लीजिए, 8 साते कितना हो जाएगा 56, और ये 2 बार उतर रहा है तो 8 चौके 32, फिर 8 से कटा लीजिए, 8 8 में 64, और कितना हो गया आपका 6, तो फिर 8 8 में 64, 22 चौके कितना हो गया 88, तो एच का मान हो गया 4 × 7, तो 4 सत्ते 28, तो यहीं इसका 28 मीटर गहराई आ जाएगा। तो ये आसान सा सवाल हो गया, ठीक है। आपको ये सारा फार्मूला पीछे वाले में लिखवा दिए पीछे पेपर में, और बार बार ये आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको याद कर लीजिए, काम आएगा, बस देखते रहेगा ध्यान से। 13 नंबर देखिए, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 15 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। ये इंग्लिश में है तो हम समझा दे रहे हैं अभी क्या बोल रहे हैं। जो एलसीएम ऑफ 2 नंबर है, 2 नंबर का जो एलसीएम है 15 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ, एचसीएफ का 15 गुना, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो एलसीएम है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 15 गुना है, ये बोल रहा है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है 15 गुना है, पहला बात हो गया। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 112। जब लॉसम और को आप जोड़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ को जोड़ेंगे, एचसीएफ प्लस एलसीएम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 49 तो देन द अदर नंबर, एक नंबर उसका 49 है तो दूसरा बताना है। देखिए आसान सा सवाल है, लॉसा जो है मौसा का कितना गुना है 15, तो इसका ये मतलब है कि हम एलसीएम के जगह पे क्या लिख सकते हैं 15 एचसीएफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 15 एचसीएफ लिख सकते हैं। तो हम एलसीएम के जगह पे लिखेंगे 15 एचसीएफ, ठीक है, 15 एचसीएफ लिख दिए हैं। अब प्लस एचसीएफ लिख दिए हैं, पहले से था तो क एचसीएफ हो गया ये 16 एचसीएफ, तो 16 एचसीएफ का मान आपको पता है कितना है 112, तो एचसीएफ का जब मान निकालेंगे तो ये भाग चला जाएगा इससे, 16 से 112 में, तो 112 में 16 से जाएगा तो कितना आएगा 16 7 112। तो देखिए एचसीएफ हम लोगों को पता चल गया कि उसका मौसा कितना है 7, तो लौसा भी तो पता चल जाएगा, लौसा पता चल जाएगा कैसे, जब एचसीएफ का मान यहाँ 7 रख देंगे तो लौसा कितना होगा 15 × 7। अब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा इंटू मौसा, तो अब इसी पे रख दीजिए। एक संख्या 49 है तो ये वाली संख्या 49 हो गई है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। लौसा कितना लिखेंगे, एलसीएम कितना लिखेंगे 15 गुणे एचसीएफ, तो 15 गुणे 7, तो लौसा की जगह होगा 15 गुणे 7, और एचसीएफ अभी आप निकाले थे, एचसीएफ अभी क्या निकाले थे, एचसीएफ देखिए ये एचसीएफ 7 आया था तो 7 निकाले थे, तो आप 49 से ये 49 कटा दीजिए 49, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 15। कैलकुलेशन आपको ना बचा के रखना है, बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे तो 60 हो जाया करेगा, तो बाद में कैलकुलेशन करिए, जैसे हम करते हैं कैलकुलेशन अगर आप वैसे करेंगे तो स्पीड आपका बढ़ेगा, और जो मेरे स्टूडेंट जैसे पेपर निकालते हैं वैसे आप निकाल लिया करेंगे फटाक से। चलिए आइए देखिए 13 नंबर हो गया, तो 14 नंबर पे कह रहा कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार जो है 80 किलो से घट के कितना हो गया 64, तो बताइए कितना घट गया 64 हो गया, तो 64 6 70 16 किलो घट गया, इसका वजन किससे घटा 80 से घट गया, इंटू कितना करना है 100, तो 16 5 कितना हो गया 80, 5 दूनी 10, तो क परसेंट हो गया 20%, तो आंसर इसका कितना हो गया 20%, तो 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 15 नंबर पे। 15 नंबर कह रहा है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक लाइन का सवाल है, एक संख्या है इसका नाम है 350, तो 350 लिखा हुआ है, इसमें आपको वृद्धि की जा रही है, कितने की वृद्धि की जा रही है 20% की, तो 20% का वृद्धि करने का मतलब वो बढ़ गई होगी अपने 100 से 20 में, और फिर 25% की कमी की जा रही है, तो 25% की कमी करेंगे तो 75 बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसी को आपको कटा लेना है, 20 5 100, 20 छक्के 120 होता है, 20 छक्के इसको हटा दे रहा है, देखिए 20 छक्के 120 हो गया, 20 5 100 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कटा लीजिए, 5 से कटाएंगे तो 5 7 35 70 हो जाएगा, 2 से कटा दिए 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, इधर कर देंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 से तो ये 35 हो जाएगा, 35 में आपको 9 से गुणा कर लेना है, तो 9 5 45, एक ही आंसर में किनारे 15 है तो 315 इसका आंसर होगा।
ठीक है, आसान सा बात है ये। आगे चलते हैं, चलिए देखिए। हाँ, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। देखिए अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो पिछला वाले में संख्या दिया था, यहाँ पे वस्तु दे दिया है। सेम सवाल को रिपीट कर रहे हैं लोग, ठीक है, बस आप सीख के जाइए। अब हम इसको सीधे लिखेंगे, योग निकालना आपको कौन संख्या का, 10 संख्या का। 10 वस्तुओं का औसत कितना, 89, तो 10 × 89 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 890। हम इसको डायरेक्ट कर देते, लेकिन अभी कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। अभी धीरे धीरे आप जुड़े रहिए, और जैसे जैसे जुड़े रहेंगे तो अभी कुछ ही दिनों में कुछ बेसिक मैथ का वीडियो लाने वाले हैं, वहाँ से आपका कैलकुलेशन और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि यदि एक वस्तु का मूल्य कितना है, 35 रुपया। अच्छा ये तो आसान है, देखिए ये तो और आसान हो गया। 10 वस्तुओं का जोड़ निकल गया, एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है, तो 35 रुपया हटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया कितना हो गया, 5, 8 में से 3 गया कितना हो गया, 5, और ये 855। ये 855 कितने वस्तुओं का हो गया, 9 वस्तुओं का। तो 9 का ये जोड़ ही तो है, ये 10 वस्तुओं के पैसे का जोड़ था, उसमें से एक हटा दिया गया तो 9 का जोड़ आ गया। तो औसत जब निकालना होगा तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। 9 से भाग कर दीजिए, तो 9 9 81, 9 5 45, तो कै रुपया आ जाएगा, 95 रुपये। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा वहीं पे कर दिए, देख लीजिएगा। 10 का जोड़ 890 है, एक को हटा दिए हैं तो ये 9 का जोड़ आ गया, तो 9 का औसत निकाल दिया। औसत हमने 9 का निकाल दिया, 9 से भाग करके लगा दिया, ठीक है। चलिए 16 के बाद आप आ जाइए 17 में। कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 5 वर्ष नहीं है ये, 1.5 वर्ष है। यहाँ पे लिखा है 1.5 वर्ष, ठीक है। 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना, इतना है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। एक और बात है, देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, और साधारण ब्याज की गणना कैसे की जा रही है, वार्षिक रूप से। तो राशि क्या है, अब आपको बताए थे कि देखिए कभी भी ऐसा सवाल डबल सवाल दे दे, और चूंकि एक जगह अर्धवार्षिक कर दिया, एक जगह वार्षिक कर दिया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको याद होगा कि जब अर्धवार्षिक होता है या छमाही होता है तो रेट को क्या किया जाता है, आधा किया जाता है। तो रेट तो हमारा 8% है, तो इसको आधा क्या करेंगे, 4%। टाइम जो है वो 1.5 वर्ष है, तो 1.5 को हम किससे गुणा करते हैं, 2 से। आधा किया जाता है इसको, और इसके 2 से गुणा किया जाता है, तो कितना हो गया, 3। तो टेबल जो हम लोग बनाएंगे वो 3 का बनाएंगे, और जो रेट बनाएंगे वो किसका रहेगा, 4%। तो अब हम एक काम करेंगे, इस 4% को सीधा कर लेंगे। 4% को सीधा करेंगे तो कितना होगा, 4/100, तो कितना होगा, 1/25। अब क्या करेंगे, इस 25 का हमको क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार है ना, तो 25 का क्यूब कितना होता है, 25 × 5 = 625, और 625 × 5 = 15,625। ये हमारा माना हुआ धन हो गया। माना हुआ धन 15,625 हो गया। इसी का हम निकालेंगे 1/25, तो ये कितना हो जाएगा, 625, और ये कितना हो जाएगा, 625। फिर आगे कितना होगा, 625। फिर 625 का 1/25 निकालेंगे, तो ये कितना हो गया, 25। फिर ये कितना हो गया, 25। फिर ये कितना हो गया, 25। ये 25 इसका, ये 25 इसका, और ये 25 इसका हो गया, इस वाले का, और ये इसका हो गया, ठीक है। फिर 25 का 1/25 निकाल देंगे। ये टेबल जिसको बनाने आ रहा होगा उसको आसान दिख रहा होगा ये। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आया हुआ है वो 6 तियां 1800 ना, 1800, और यहाँ देखेंगे तो 25 चौके 100, 1900, तो 6 तियां 1800 और 100, 1950 और 1 51, 1951 रुपया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कौ साल का, 1.5 साल का। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये अंतर है, हम उस पे जोड़े हैं, किस पे, साधारण ब्याज को वार्षिक गणना किया, तो धन हम माने हैं 15,625 रुपया। अब हम 1.5 वर्ष का निकालेंगे, 100% का रेट रहेगा, 8% का, अब बटा में कितना करना पड़ेगा, 100। तो देखिए 15 8 120 हो गया, ये तो 12 हो गया, और ये डबल जीरो है, तो आप कटाइए इसको। 25 से हम कटा देना, इसको 25 से कटा दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 625, और ये हो गया आपका 12, और 25 से कटा दिए यहाँ पे 4, तो 4 तिया कितना हो गया, 12, तो 6 तिया 1875 हो गया। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा जैसे आपको समझ में आता है। ये कैलकुलेशन हम थोड़ा सा फास्ट कर दिए, आप ये गुणा भाग करिएगा, करके देखेंगे तो आएगा आपका कितना, 8 7 75। अब ये बताइए कि यहाँ पे 1951 आ रहा है, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये 1.5 साल का साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 1875। तो अंतर कितने का आया, तो अंतर आया 1951 माइनस 1875। तो अब अंतर निकालेंगे, तो 11 में से 5 गया तो कितना हो गया, 6, और ये हो गया 14 में से 7 गया 7, बस बच गया 76। 76 का मान सवाल में दिया है कितना, 228। अंतर कितना दिया है, 228। तो 1 का मान निकालेंगे तो 228 से इधर करेंगे तो 3 बार में जाएगा,
228/76 करेंगे तो 36 18 3 बार में, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 3 हो गया। क यूनिट का मान निकालना, आप माने कितना थे, माने थे 15,625, तो जो इसका आंसर होगा फाइनल वो होगा 15,625 गुणे 3, तो 45,000 से ऊपर आंसर आएगा। कर दे रहे हैं इसको भी, 3 × 5 = 15 का 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 18 का 8, 1 3 5 15, 1 16 और 1 आया है, 3 1 3 1 4, 46,875 इसका आंसर होगा ये। देखिए ये सवाल काफ़ी कैलकुलेटिव है, ये बस इसलिए बता दिए कि आप कभी ऐसे देखेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ सवाल काफ़ी आसान है तो वहाँ आपको जीके की तरह लगा टाइम, फटाफट फटाफट कर ले रहे थे। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आपको इसी तरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए 17 के बाद 18 नंबर, 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती। देखिए अभी आपको चौथा समानुपाती निकाले थे, चतुर्थानुपाती तृतीयानुपाती सब बता चुके हैं, तब हम सीधा चतुर्थानुपाती निकालेंगे। बताइए इसका चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, तो चतुर्थानुपाती में लास्ट के 2 का गुणा करके पहला का भाग करते हैं, तो 15 बटा कितना आ जाएगा 7। अब क्या निकालना है, चौथे समानुपाती है 7 और 13 के तीसरे समानुपाती। अब बताइए तृतीयानुपाती कैसे निकालते थे। तृतीयानुपाती आप निकालते थे इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, मतलब बाहर वाले का बाहर, किससे भाग करना था 7 से, तो यह आ गया। अब इनके बीच का अनुपात आपको बताना है, तो चतुर्थानुपाती लास्ट के 2 का गुणा से पहले में भाग, और तृतीयानुपाती दूसरे वाले के स्क्वायर में पहले वाले का भाग। अभी आप देख लीजिएगा एक बार पीछे जाके दिख जाएगा, इनमें अनुपात पूछ रहा है, तो इनमें अनुपात जब निकालेंगे तो ये 15/7 है, और जब यहीं पे लिखेंगे तो ये 13 × 13 हो जाएगा, और ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 13 से 13 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 15, और ये 13 13 169 बचेगा, तो 15:169 ये इसका आंसर होगा। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा पीछे जाके, चतुर्थानुपाती डायरेक्ट निकाल दिए, तृतीयानुपाती डायरेक्ट निकाल दिए, और दोनों में अनुपात पूछेगा तो ये, और बटा में लिखेंगे जब इसको तो ये बटा पलट के 7 ऊपर चला जाएगा, 13 का स्क्वायर नीचे ही रह जाएगा, तो ये बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे 19 नंबर पे। 19 नंबर, ए बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है, तो बताइए, आसान सा काफी सवाल है। देखिए ए और बी इस काम को करते हैं, तो ए करता है और फिर बी करता है। ए कितने दिन में कर सकता है, तो अलग अलग करते हैं, तो ए करता है 10 दिन में और बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो आप 10 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा, तो 10 × 30 और 15 दूनी 30, तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अब इस पे काम कौन कर रहा है, तो बी अकेले 3 दिन काम कर रहा है, तो इससे 3 दिन काम कराइए, तो ये 6 काम किया होगा और भाग गया होगा, तो शेष काम कितना हो गया है, तो 30 में से 6 चला गया, तो 30 में से 6 चला जाएगा तो 24 काम बचेगा। अभी किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो 24 काम ए अकेले कितने में करेगा, 3 के हिसाब से करेगा, तो 3 8 24, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 दिन। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, इनसे बड़े बड़े सवाल आपको कराते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन आ जाइए 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि एक बस स्टेशन पी से क्यू की तरफ 70 के स्पीड से जाती है और उधर से 90 की स्पीड, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। तो देखिए इसका 60 तरीका भी होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक बस इधर से जा रही है, कैसे जा रही है, 70 के स्पीड से जा रही है, उधर से लौट के कैसे आ रही है, तो उधर से लौट के आ रही है 100 की स्पीड से, 90 की स्पीड से, तो लौट के आ रही है, जा रही है 70 से, लौट के आ रही है 90 से। तो दूरी जब भी बराबर होता है तो जो एवरेज स्पीड निकाला जाता है इसके लिए ये होता है 2xy बटा x प्लस वाई। तो ये आसान पड़ता है, तो आप इसी से निकाल लिया करिएगा। कभी भी 2 का पूछे तो 3 का हम तरीका बताएंगे जब आएगा तब। तो 2 हो गया, x का मान हमने माना है 70 और y का मान कितना है 90, और बटा में क्या करेंगे 90 + 70, तो 9 7 कितना होता है 16, 90 और 70 जोड़ दिए 160 हो गया, 0 से 0 कटा दिए हैं, 2 8 16, फिर इसको कटा रहे हैं 4 से और ये कटा रहे 45 से। इसका मतलब हो गया 45 × 7 बटा में 4, 7 × 5 = 35 का 5, फिर लगाया 3, 7 × 4 = 28 और 3 = 31 बटा में 4, 4 7 28, 7 से 2 आंसर शुरू है। तो अब हम इसको थोड़ा इधर भाग दे रहे हैं, 4 7 28, फिर कितना बचा हमारे पास 28 से 3 ना, तो फिर 4 7 28, 4 7 28 कितना बचा 29 30 31, 3 बचा है, तो 4 8 32, कितना बचा हमारे पास 32, 3 बचा है, तो 3 बचा है तो 7 5 हो जाएगा, तो यह आंसर होगा 78.75। देखिए ये 2 सेट आपको करा दिए हैं। इस तरह से आपको हम टोटल 2 सेट का वीडियो देंगे, एक वीडियो, तो 10 सेट होगा, 10 सेट में सारा कवर कर देंगे। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, ठीक है, थैंक यू।